इस क्वेश्चन को ध्यान से चेक करिए, ठीक। इस क्वेश्चन में 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड 2 2 2 1 और यहां सी, ठीक। उसने बोला इन द गिवन सर्किट सी, और इसका है सी की वैल्यू आपको निकालनी है, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड इफ द 0.5 माइक्रोफेरेड इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, पढ़ लो, if the effective capacitance of the whole circuit is to be 0.5 microfarad, then find the value of C. Then find the value of C. अब सुनो ध्यान से, ये बताइए कि इस पूरे सर्किट का, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, समझिए जरा ध्यान से, देखिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में एक बैटरी लगा दीजिए इस तरीके से। भाई जिन भी दोनों पॉइंट के बीच में बात करता है, बैटरी का नेगेटिव लगाओ बी में और पॉजिटिव लगाओ ए में, तो ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 0.5 दिया हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं है। तो ए और बी के बीच का आपको टोटल कैपेसिटेंस दिया हुआ है, दिमाग लगाइएगा जरा ध्यान से, यहां पर देखिए, तो आपको सी टोटल बोल दो या सी बिटवीन ए एंड बी बोल दीजिए 0.5 माइक्रोफेरेड, या फिर इसको आप 1/2 भी लिख सकते हो, 1/2 माइक्रोफेरेड आपको दिया हुआ। तो एक तो उन्होंने दिया है, एक हम लोग निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब सुनो हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, बहुत ध्यान से जरा समझिएगा। अब देखिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना, ये पॉइंट ए है, ठीक, ये आपका सी है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, फिर यहां से आपका यहां पे एक 2 माइक्रोफेरेड लगा हुआ है, ठीक, ये देखिए इसके बाद यहां पे, और यहां से 2 आया है, ये इस तरीके से इन दोनों के बीच से ऐसे करके, ये इस तरीके से 2 आपका आया हुआ है, फिर यहां पे आप जाओगे, ठीक, तो यहां 2 और 2 इस तरीके से कुछ ऐसा, ये इस तरीके से ठीक, फिर यहां से ऐसे, और यहां से आओगे तो कुछ इस तरीके से ये 2, और यहां से आओगे तो ये 2, और यहां पे आओगे तो ये 1, और ये इस तरीके से आया। और ध्यान सुनिएगा, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, बी है, ठीक, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, आपका यहाँ पे इस तरीके से 10 वोल्ट का, आप 10 वोल्ट का कह रहा हूँ, एक वोल्टेज इस तरीके से कोई भी लगा लीजिए, बैटरी वैटरी, है ना। अब ध्यान सुनिए, ये आपका 2, ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक, ये आपका 2 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड, और ये आपका 2 माइक्रोफेरेड। अब ध्यान से सुनिए, क्या आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है? सबसे पहले देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका सीरीज में, बोलो हाँ भाई, ये वाला 2 और ये वाला 2 सीरीज में, सर कैसे? अरे यहां से कोई चार्ज जब आता तो कुछ इसमें जाता तो ये इधर से चला जाता, और कुछ इसमें जाता तो इसमें से भी जाता और इसमें से भी जाता ना, जैसे क्लास 10th में आप करंट को भेजते थे वैसे ही आप देख लीजिए, तो यहां से कुछ चार्ज जाता तो कुछ डिवाइड हो जाता भाई, यहाँ पे इसमें भी जाता, कुछ Q1 इसमें जाता Q2, बट इसमें जो जाता वही तो इसमें जाता, जो इसमें जाता वही तो इसमें जाता। बताओ 2 और 2 सीरीज में, समझ में आया? बिकॉज चार्जेस सेम है, बताइए, ठीक। तो अगर आप, मैं ब्लू कलर से कर दे रहा हूं, ये दोनों हमारे किस में, सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में। अब ये बताओ, अगर ये 2 और 2 सीरीज में, तो इसका आंसर क्या आएगा, और जो भी आएगा वो हम बना देंगे नेक्स्ट पेज पे अपने, ठीक। ध्यान से चेक करिए, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, संभालिएगा। सी सीरीज जो होता है वो क्या होता है, C1 इंटू C2, तो C1 की जगह हमारे पास, या हम डायरेक्ट लगा देंगे क्या, सी सीरीज इज इक्वल्स टू C/N वाला फॉर्मूला, भूल गए हो, सुबह पढ़ाया था ना, ये दोनों इक्वल है ना, और टोटल नंबर ऑफ, हाँ 1 आ जाएगा आंसर। भाई सी की वैल्यू कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय एन कितना है, 1 + 1 2, टोटल 2 है, ठीक, तो आंसर आएगा 1। अब जिसको नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लो, सी सीरीज इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2, ये देखिए C1 इंटू C2 अपॉन में C1 + C2 से कर लो ना, तो कितना आ जाता, 2 इंटू 2, भाई ये रहा C1 और ये रहा C2, 2 इंटू 2 अपॉन में 2 + 2, तो 2 टू द 4/4, तो 1 ही तो आता, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से जल्दी से, नेक्स्ट पेज पे ये हमारे पास पॉइंट ए, यहाँ सी लगा हुआ है जो हमें निकालना है, ठीक, यहाँ पे 2 लगा हुआ है इस तरीके से, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ ये वाले पॉइंट पे पहुंचोगे, ठीक, तो यहां से अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तो 1 लगा था वो तो लगा ही रहेगा, अब ये 2 और 2 की जगह, इन दोनों की जगह हम ओनली 1 लगाएंगे, ठीक, ओनली हम कितना लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो यहां हम 1 लगा के छोड़ देंगे इस तरीके से ऐसे, ठीक। अब यहां से आए और ये बी, ठीक,
और यहां से आए हम लोग। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए क्या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिए, ये दोनों आपके पैरेलल में, कैसे पता चला भाई? यहां से अगर कोई चार्ज आता तो कुछ चार्ज इसमें जाता Q1 और कुछ चार्ज इसमें जाता Q2। ठीक भाई, अगर ऊपर से कुछ चार्ज आता तो ये दोनों आपके किस में, बताइए? पैरेलल में। ठीक, और अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर देते, 2 + 2 कितना हो जाता? 4, तो इसकी जगह आप 4 लगाओगे। ठीक, तो ये वाले 2 के नीचे यहां आप 4 लगाओगे। ठीक, यहां से 2 पहले यहां लगेगा और उन दोनों की जगह हमने क्या लगाया? 4 लगाया। ठीक, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन 4 वाली वायर आके बी में जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए, पता है जल्दीबाजी में प्रॉब्लम क्या होती है? जल्दीबाजी में एग्जाम में प्रॉब्लम ये होती है, हमें ये दिखता है कि 2 2 तो सीरीज में, और हम इस 1 को भी उसी में ले आते हैं गलती से। गलत कर दोगे भाई आप, इसको भी तो देखो ना, बात समझो ना भाई। अगर बैटरी लगी है, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर VB है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी तो कितना होगा? VB होगा ना। समझ रहे हो? इसका अगर A है तो आप समझो ना भाई, ये अलग पोटेंशियल पे है आपका, ये वाला पॉइंट अलग पोटेंशियल पे। ठीक, ये VB पे, तो ये भी तो VB पे है। ठीक, ध्यान से समझिए, देखिए ये भी तो आपका VB पोटेंशियल पे है, और ये VB पे, तो ये भी VB पोटेंशियल पे आपका। भाई यहाँ बीच में कुछ नहीं, तो VB 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 होगा। ठीक, बात समझो, यानी कि 1 ये वाले का एक एंड VB से कनेक्टेड है और दूसरा एंड कहीं और से कनेक्टेड है यहां से। तो आप समझो इस 1 को मत ले लेना, सीरीज में केवल आपके कौन से हैं? ये वाला और ये वाला सीरीज में। चेक करो भाई, यहां से अगर कोई चार्ज आएगा आपका, यहां से अगर कोई चार्ज आएगा आपका, तो इसमें से भी जाएगा, इसमें से भी। तो इस बार ये दोनों आपके सीरीज में, ये सुनो। तो अब मैं इन दोनों का सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। ये देखिए, C सीरीज इज इक्वल्स टू C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, तो 2 4 ज़ा 8 अपॉन ये कुछ ऐसा आ जाएगा हमारे पास, 2 4 ज़ा और 3 ज़ा। चेक कर लीजिए। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? ध्यान से चेक करिए, देखिए। अच्छा एक चीज और, अब ये दोनों भी आपके किस में? पैरेलल में है। ठीक, तो इन दोनों का भी हम कर लेते हैं यहीं पर। भाई ये भी तो पैरेलल में, सर कैसे पता चला? यहां से अगर कुछ चार्ज आता तो कुछ यहां जाता, ये ऐसे, और कुछ यहां जाता, Q1 Q2, तो अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं। ठीक, तो इन दोनों का भी किस में है आपका? सीरीज पैरेलल में है ना। तो ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 + 1 2। ठीक, अब देखिए, अब ए पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट है, फिर आपका सी लगा हुआ है। ठीक, फिर आपका ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट हमने यहां दिखाया, और यहां से नीचे इन दोनों का कितना आ रहा है हमारे पास? 4/3। तो यहां हम लगाएंगे कितना? 4/3, और यहां से आइए इस तरीके से, और इन दोनों की जगह आप क्या लगाओगे? 2। तो देखो ये वाले पॉइंट से हमने एक 2 लगा दिया। ठीक भाई, इन दोनों कॉम्बिनेशन 2 लगाया, और दूसरा एंड कहां से कनेक्टेड है? VB से। भाई इन दोनों की जगह 2 लगाया, और समझो बात को, इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 आया, मतलब आपका ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना है? 2 ही तो है। तो ये वाला पॉइंट तो ये रहा, और ये वाला पॉइंट इस वायर से जुड़ा है, जहां हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? VB है। तो हमने दूसरे वाले पॉइंट को यहां पे जोड़ दिया। ठीक, अब जिसने 10th में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ओके, अब इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं भाई, आप कम से कम इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए था। अब जरा ध्यान से चेक करिए, फिर भी मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए अब फिर से आप यहां से अगर चार्ज भेजते, यहां से अगर आप चार्ज कोई भेजोगे, तो भाई फिर से यहाँ पे Q1 जाएगा और यहाँ Q2, तो ये दोनों आपके फिर से किसमें होंगे? पैरेलल में। ठीक, ये दोनों आपके फिर से किसमें होंगे? पैरेलल में। तो अगर आप देखोगे तो इस बार इन दोनों का मैं सॉल्व कर रहा हूं पैरेलल में। ठीक, तो देखिए C पैरेलल क्या होता है? डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो 2 + 4/3। अब 2 6 3 2 6 + 4 7/3। ठीक, ये 7/3 माइक्रोफेरेड हो गया। तो अब फाइनल स्टेप हम लोग करेंगे, तो देखिए ये हो गया पॉइंट A। ठीक, और यहां लगा हुआ है कैपिटल C, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, अननोन है। और अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपका क्या लग गया? 7/3। तो इसके जस्ट बाद ये वाले पॉइंट जो है ये रहा, और यहां हम लगा देंगे कितना? 7/3। 7/3, समझ रहे हो? और भाई जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो 7/3 का दूसरा एंड कहां से कनेक्टेड होगा? B से। तो ये लीजिए, बस आ गया B। अब A और B के बीच ये दोनों किसमें? सीरीज में। ठीक, तो इनका जो C सीरीज आएगा, मतलब A और B के बीच में जो आएगा C सीरीज,
सीरीज में क्या करते हैं, C1 इंटू C2, यानी कि C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, यही होगा। लेकिन ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ था, टोटल कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ था, चेक करिए। ए और बी के बीच में टोटल हमें कितना दिया था, 1/2, तो हम कर देंगे इक्वल टू 1/2। समझ रहे हो, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और वैल्यू आपकी सी की आ जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, सी इंटू 7/3 अपॉन में सी प्लस 7/3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब आराम से देखो, ये हो जाएगा 7c/3, ये हो गया पूरा कितना आपका 7c/3, तो 7c/3 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये पूरा आपका डिवाइड में, उधर जाके 1/2 में मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/2 इंटू ये पूरा ब्रैकेट उधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। c प्लस 7/3, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो 7c/3 इज इक्वल्स टू 1 इंटू सी इस, देखो ये c/2 हो जाएगा है ना, 1/2 इंटू c/2 और प्लस 1/2 इंटू 7, तो 7/21, करेक्ट। तो यहां से आएगा आपका यहां पर, तो 7c/3 माइनस c/2 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 21, करेक्ट। देखते हैं भाई, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो नीचे हो गया 6, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा 7 2 जाइए 14c और माइनस 3c, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 7/21, ठीक। तो यहां से 14 माइनस ये हो जाएगा कितना 11c/6 इज इक्वल्स टू 7/21, तो 11c इज इक्वल्स टू 7/21 इंटू में, अब ये 6 उधर चला जाएगा, ठीक, और 11 आ जाएगा नीचे, कुछ ऐसा। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा भाई, 3 2 और 3 7 7 से 7 गया तो कितना आ रहा है, c इज इक्वल्स टू 2/11, जो कि रॉन्ग आ रहा है, कुछ गलती हो गई भाई, मिस्टेक, कुछ गलती हो गई है, मिस्टेक। हमारे पास आना चाहिए 7/11, क्या दिक्कत है, 3 2 और 3 7 क्या दिक्कत आ रही है, 7/3 टाइम्स सी ही तो आया है ना, ठीक है, अपॉन में सब कुछ सही चल रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई बेटा लास्ट में जाके, चेक करो जरा, 7c/3 और ये पूरा उधर चला जाएगा हमारे पास, तो 1/2 इंटू दिस है ना, तो हाँ बिल्कुल गलत आएगा भाई, कैलकुलेशन ही गलत करी है। देखिए c/2 और 2 थीजा कितना होता है 6 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास कितना c/2 और 7/6, ठीक है, ये c/2 इधर आएगा। अब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना 14 माइनस, ठीक है, बस यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 7/6, तो 6 से 6 हमारा यहीं पे चला जाता और बस हो गया 11c इज इक्वल्स टू 7, तो c इज इक्वल्स टू 7/11 माइक्रोफेरेड, c की वैल्यू हमारे पास आ गई, करेक्ट। देख लीजिए 7/11 इज द करेक्ट आंसर हियर, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, करेक्ट। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ।